अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी ये हमारे 2 दिन का व्लॉग है, 28वें और 29वें रोज़े का व्लॉग है ये। और मैं ये रात से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ बहुत ही मज़े का सालन बन रहा है, आलू कीमे का सालन बन रहा है और मैं इसे भून रही हूँ अच्छी तरह से। फिर मैंने इसमें कर दिया था आलू ऐड, आलू को भी साथ इसके हम भून लेंगे। और इस बार हमने इसमें मटर ऐड नहीं किए, सिर्फ आलू कीमे का ही सालन बनाएंगे हम। वरना मामा को तो मटर बहुत ही पसंद है। मामा की तो यही कोशिश होती है कि वो हर सालन में ही मटर ऐड कर दें, बट छोटे वाले भाई को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मामा ने इस बार इसमें नहीं ऐड किए थे। जी हाँ जी, मटर है इतनी अच्छी सब्ज़ी, मुझे तो बहुत पसंद है। आलू मटर हो या गाजरों में डाल के, गाजर मटर मेथी हो या कीमा मटर, बहुत ही मज़े का लगता है। और मटर पुलाव तो और भी मज़े का लगता है, क्योंकि उसमें मटरों का जायका आता है। अब तो खैर मटर का सीज़न जा चुका है, लेकिन अभी मोटे मोटे और पके पके टाइप के मटर आ रहे हैं जो कि इतने कोई टेस्टी नहीं बन रहे, इसलिए नहीं ऐड किया था फिर मैंने भी इसमें। जी, और छोटे वाले भाई को भी नहीं पसंद, वो चिढ़ता है मटर से, पता नहीं क्यों। मटर पुलाव भी बना लो तो मटर साइड में निकाल के रख देगा, तो इसलिए मामा ने डालती ही नहीं है। हाँ। डालना ही नहीं है, इस दफ़ा ऐसे ही खा लो बस। वरना मामा को तो बहुत पसंद है, मामा की कोशिश होती है वो हर सालन में डाल ले मटर। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बल्कि घर में सभी खा लेते हैं, बस इस नकीब को पसंद नहीं है। जी, और खैर जी हमारी अब सहरी का टाइम हो चुका है और बस मामा ने साथ बना ली थी रोटियां। वैसे तो पराठे का मूड हो रहा था, लेकिन फिर मैंने बोला चले रहने दे, रोटियां बना लेते हैं, रोटियां खा लेंगे हम इसके साथ। हाँ, कहने लगी फिर हैवी हो जाएगा आज, फिर इसलिए कहने लगी रोटी ही बना दे। कह रही अभी दिल भी नहीं चाह रहा है कुछ खाने को, तो फिर मैंने कहा चलो रोटी खा लो, थोड़ी सी तो खा लो, सहरी तो कर लो। फिर हमने बस सहरी कर ली अपनी। और जी देखें, बस कितनी जल्दी जल्दी ये तीसरा अशरा भी ख़त्म हो गया और आखिरी रोज़ा भी आ ही गया है। हाँ, बस जी रमज़ान अलविदा हो चुका है अब हम लोगों से, और जुम्मतुल विदा आ ही गया है। चले अभी जिन लोगों ने जुम्मतुल विदा के लिए नए नए जोड़े बनवा के रखे थे, उनको तो मौका मिल गया है जुम्मतुल विदा पर नए जोड़े पहनने का। वैसे तो सुनने में आया है कि जो है ना, पिछले जुम्मे को ही कुछ लोगों ने जुम्मतुल विदा मना ली। जी हाँ, क्योंकि मस्जिद में जब नमाज पढ़ के दुरूद सलाम पढ़ रहे थे, उसके बाद इन लोगों ने जुम्मतुल विदा का ही सलाम पढ़ा था और बता दिया था कि जुम्मतुल विदा है, जुम्मतुल विदा। लेकिन नहीं, सही मायनों में तो ये वाला अब जुम्मतुल विदा होगा जो अब आया है हम लोगों के साथ, 30वें रोजे वाला, और जिसकी सहरी हम लोग कर चुके हैं। जी, बट 30वें रोजे की सहरी टू अफ्तारी व्लॉग, मतलब चांद रात का व्लॉग आप लोग को इंशाल्लाह अगला व्लॉग मिलेगा हमारा। तो जी बस यहाँ देखें दिन हो चुका है, मतलब कि अफ्तारी टाइम चल रहा है और यहाँ मैं आज बनाने लगी थी रोल पराठा। एक छोटे वाली की फरमाइश थी, कहते रोल पराठा भी बना दो भाई एक बार फिर से, तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना रोल पराठा मैं बना ही लूँ। भाई उसको इस तरह की चटपटी चीज़ें ही खाने का बहुत शौक रहता है। कभी रोल पराठे बना दो, कभी समोसे रोल बना दो, और कभी बर्गर बना दो, बस इस तरह की चीज़ों का ही शौक है उसे। तो बस मैं लड़के होते इस तरह के, शायद इस टीन एज वाले जो लड़के हैं इस तरह के ही हैं, बाहर की चीज़ों वाले। और बस ये देखें यहाँ मैं पराठों को बना रही हूँ बल दे दे के, और ये मैदे के पराठे बना रही हूँ मैं। हाँ जी, देखें इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया था। फोल्ड करने के बाद फिर से इसका पेड़ा बन जाएगा और फिर इसको अच्छी तरह से हम दोबारा से बेल के बना लेंगे, पराठा बना लेंगे। और मैंने छोटे से ही पराठे बनाए थे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाए थे। काफ़ी अच्छे और क्रिस्पी से बन के तैयार हो गए थे ये, और ये काम इसने खुद ही किया था, इसमें इसका मैंने ज़रा सा भी साथ नहीं दिया था। हाँ, ये अकेले ही लगी हुई थी। जी, और मैंने इसकी चिकन भी बना के रख ली थी, टिक्का चिकन। कोयले का स्मोक देते तो वो टिक्का बन ही जाता है। मैं वरना टिक्का मसाला बहुत कम ऐड करती हूँ चीज़ों में। जी हाँ, स्मोक दे लिया था और वो और ज़्यादा टेस्टी बन गया था। जी, और बस ये देखें यहाँ मैं अपने मज़ेदार से क्रिस्पी से पराठे फ्राई कर रही हूँ, और ये मैंने एक एक करके ही फ्राई किए थे, मतलब एक बेला फिर फ्राई किया, एक बेला फिर फ्राई किया, तो बहुत टाइम लगा था। इसने अफ्तारी से पहले ही कर लिया था और फिर अफ्तारी से थोड़ी देर पहले ही इसको बस असेंबलिंग कर लिया था। मैंने काम शुरू कर लिया था। भाई ये थोड़ा सा लेंथी सा काम होता है, फिर अकेले करना हो और भी लंबा ही लगता है ये। जी, मैंने इसलिए पराठे वगैरह बना ही लिए थे, तो अफ्तारी से 5 मिनट पहले मैंने असेंबल किए थे। मैंने कहा ठंडे होते हैं तो हो जाए भाई, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, बाकी सारी अफ्तारी भी फिर बनानी थी इसलिए। फिर पकौड़े चाट वगैरह ये चीज़ें, शरबत वगैरह सब करने वाले काम होते हैं। और मैंने कहा चलो तुम ये बना के रख लो, कौन सा ठंडे होंगे, क्योंकि इनको फिर हमने बटर पेपर में फोल्ड कर दिया था। अच्छा थोड़े से गर्म ही थे, ज़्यादा ठंडे नहीं हुए थे अफ्तारी तक, और इतना टाइम भी नहीं पहले था, बस ये पहले ही बना लिए थे, 5-10 मिनट पहले का ही टाइम था बस। और ये बस
ये देखें यहाँ असेंबल कर लिए हैं। यहाँ मैंने रायता लगाया पहले, फिर चिकन अपनी ऐड की और फिर ऊपर से लच्छे वाली प्याज, अगेन रायता, और बस इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और बटर पेपर में रैप कर लेंगे। इससे ये होता है कि आपके हाथ भी मतलब कि ज़रा गंदे नहीं होते, ऑयल नहीं लगता हाथों पे और इसकी फिलिंग भी इस तरह सिक्योर रहती है। इसलिए मैंने बस इसे इस तरह से बटर पेपर पे रैप कर लिया जी। बस इसी तरह से सारे इसने तैयार करके रख लिए थे जी। और ये बहुत ही मज़े के बन गए थे पराठे, और मैंने 5 ही बनाए थे क्योंकि हम खाने वाले 3 से 4 अफराद ही थे, तो इसलिए मैंने 5 ही बनाए थे। मैंने कहा इनफ है ये इतने। एक भाई तो काम पे गया हुआ था और बाकी हम लोग फैमिली मेंबर 4 ही थे घर पे, तो बस ये इतने ही काफ़ी। तो इत्तेफाक से तैयार भी इतने किए थे इसने कि बस जो पूरे ही हो जाए, क्योंकि ये रखने वाले तो चीज़ होती नहीं है कि बनाओ और खाओ। ये तो था कि बनाए और इसको गर्मा गर्म खा लिया जाए बस जी। जी बस यहाँ हमारे रोज़ा खुल चुका था और यहाँ हम अपनी अफ्तारी एंजॉय कर रहे हैं मज़ेदार सी। जी हाँ, बस आज इफ्तारी में ये एक बहुत अच्छी मज़ेदार सी इसने चीज़ का ऐड कर लिया था कि ये बहुत अच्छे बने गए थे, बहुत मज़ा आया था खा के जी। और मैंने आज की अफ्तारी भी बहुत छोटी सी रिकॉर्ड की है, ज़्यादा बड़ी रिकॉर्ड नहीं की अफ्तारी। और जी हमारा ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमने इसमें थोड़ी सी ईद के लिए भी प्रिपरेशंस की हैं, मतलब कि 1-2 चीज़ें बना के रखनी थी जो कि हमने बना ली हैं, वो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने बोला ईद के लिए भी थोड़ी सी तैयारी पहले से ही कर लें। इस तरह की जो चीज़ें बना के फ्रीज़ करनी है फ्रीज़ कर लें, जो पहले से इस तरह की तैयारियाँ होती हैं वो कर लें हम। और जी बस आखिरी रोज़े तक के हमारा जो फ्रीज़ किया हुआ था समोसे रोल वगैरह सब कुछ हमने एंड कर दिया था। और अब हम इंशाल्लाह और बनाएंगे ईद के लिए, ईद प्रिपरेशंस के लिए। जी हाँ, ताकि बाद में भी भाई इसी तरह के मज़े करते रहें जी। और ये हमारे 29वें रोज़े का ब्लॉग यहाँ से शुरू हो गया है और यहाँ बन रहा था चिकन का सालन सिर्फ। हाँ, बस कढ़ाई से बनाने की कोशिश की, मैंने कहा कढ़ाई मसाला ऐड कर दो, इसको कढ़ाई बना दो। हाँ, टमाटर भी ऐड कर दो तो वो कढ़ाई बन जाती है, क्योंकि कढ़ाई में सिर्फ टमाटर ज़्यादा ऐड होते हैं। और भाई मैंने सहरी रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सहरी भी नहीं की, तो मैंने सहरी रिकॉर्ड नहीं की। एकदम से बुखार हो गया था 12-1 बजे के करीब रात में, और पूरी रात बुखार रहा और इसने कोई काम भी रिकॉर्ड नहीं किया था अपना फिर से सहरी का। हाँ, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए बगैर सहरी के रोज़ा रखा था मैंने, इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और खैर बस ये देखें, ये दिन का व्लॉग है और यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईद के लिए प्रिपरेशंस करनी है, तो मैंने कबाब बना लिए हैं। कबाब का मसाला बना के पीस के तैयार कर लिया था। देश की में मामा ने इस बार पकाए थे, तो मैंने उसमें ही मामा ने उसमें थोड़े से मैश कर लिए थे, लेकिन मैंने कहा अच्छे तरीके से तो बड़े वाले इमाम दस्ते में ही होंगे, तो मैंने उसमें कूट लिया था इन्हें अच्छे तरीके से। हम लोग ब्लेंडर से नहीं करते, बस हाथ से काम करते हैं ज़्यादा, वो ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार हो जाता है। हाथ से कूट के जो बनाए जाए वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। जिस तरह से सिलबट्टे पे बंदा पीस लेता है ना, बस ऐसे ही। खैर जी, हमारे कबाब वगैरह तो तैयार हो ही गए थे, मतलब समझें कि, और बस यहाँ हमारी अफ्तारी का टाइम हो चुका था। मैंने सब चीज़ें बना ली थी अफ्तारी के लिए, और यहाँ मैंने एक प्लेट तैयार की है अफ्तारी भेजने के लिए नेबर्स के यहाँ। हम अफ्तारी भेज देंगे ये 1 प्लेट, और ये बस जी उसके बाद हमारा रोज़ा भी खुल चुका था और यहाँ हम अपनी मज़ेदार सी अफ्तारी एंजॉय कर रहे हैं। और नेबर्स के यहाँ से अफ्तारी भी आई थी, जिसमें ये चाउमीन थी, ब्लैक वाले चने थे भुने हुए, और कुछ पकोड़े वगैरह थे और दही बड़े भी थे। बस ये अफ्तारी आई थी नेबर्स के यहाँ से, और बस हम यहाँ अपनी मज़ेदार सी अफ्तारी एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने सबसे पहले शरबत पिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। एक तो बगैर सहरी के मतलब रोज़ा रखा हुआ था मैंने, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा था। जी हाँ, आज तो वैसे सुबह से धूप बहुत तेज़ है और गर्मी भी हो रही थी, और बिजली वालों ने तो अल्लाह पनाह इनसे इतना जलील किया हुआ है ना बिजली की वजह से, बस क्या बताएं आप लोगों को। आप बताएं आपके एरिया में क्या बिजली की सूरत हाल है, कि गैस की लोड शेडिंग की कैसी सूरत हाल है? गैस भी 3 बजे आती है दोपहर के आजकल। वे बिजली 5 मिनट के लिए देते हैं फिर घंटों बंद, 5 मिनट के लिए दिए फिर घंटों बंद, यही तमाशा लगाया हुआ है। 2 दिन छोड़ देते हैं अच्छा खासा रहती है, और 2 दिन के बाद फिर इनके ऐसे काम शुरू हो जाते हैं। ये नहीं देखते किस तरह के सीज़न चल रहा है, कि रमज़ान है, थोड़ा लोगों को रिलैक्स करने के लिए रहने दें। नहीं भाई, अपनी रूटीन से डबल ख़राब की हुई है। खैर जी, बस यहाँ हम अपनी मज़ेदार सी इफ्तारी एंजॉय कर रहे हैं। क्यों हम बिजली वालों के बारे में बातें कर रहे हैं, तो वो उनका हाल तो ये रहेगा। और बस ये देखें, ये ब्लैक वाले चने और चाउमीन दोनों ही बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े का, बहुत यम्मी थे। हमें तो बहुत पसंद आई थी ये इफ्तारी। जी हाँ, काफ़ी मज़ेदार बने हुए थे ये।
भाई अच्छी बात है ना कि तरह तरह की डिशेस तैयार की जाती हैं और इफ्तारी के ही नाम पे चले सही। बहुत मज़े किए हैं लोगों ने इस दफ़ा। बहुत मतलब कि एंजॉय करते हैं सब। जी हाँ। बस यहाँ हमारी इफ्तारी चल रही है और रमज़ान में अच्छी खासी एक रूटीन सेट हो गई थी कि 5 वक्त की नमाज भी पढ़ी जा रही है और कुरान पाक भी डेली ही पढ़ा जा रहा था। बहुत ही मज़ा आ रहा था। लेकिन खैर जी, 1 महीने के रमज़ान होते हैं और वो ख़त्म हो रहे हैं और बस जी इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ सबको अगले साल इसी तरह से रमज़ान रखने देखने की तौफीक अता फरमाए। रोज़े रखने की। हाँ जी, रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। खैर जी, हमने अपनी मज़ेदार सी इफ्तारी एंजॉय कर ली है और ये इफ्तारी के काफ़ी देर बाद का व्लॉग है। नमाज वगैरह पढ़ ली थी हमने और ये आज पापा हमारे एक नया फल लेकर आ गए थे। नए से मुराद के सीज़न का नया फल आ गया था फाल से। चुन्नू मुन्नू से फाल से आ गया था, खट्टे मीठे से। मेरे छोटे बेटे की बहुत ही पसंद है भाई, उसी की फरमाइश थी, पापा आज फाल से ले आना, पापा आज फाल से ले आना। उसको आज ही कहीं नज़र आए थे बाहर भाई जी। और ये देखें हमारे पापा आज ही लाए थे तो मैंने आज ही निकाल लिए। मैंने कहा लो भाई खाओ इन्हें, क्योंकि ज़्यादा फ्रिज में रख लो तो बहुत ज़्यादा नरम नरम से हो जाते हैं, मज़ा नहीं हो जाते हैं, बहुत जल्दी ये ख़राब होते हैं। बस एक दिन ही फ्रिज में रह पाते हैं, वरना नहीं। और मैं तो इनमें से ये चुन चुन के खा रही थी। ये जो छोटे वाले सख्त बहुत ही खट्टे थे ना, मैं तो ये चुन चुन के खा रही थी। मैंने तो एक दाना भी नहीं खाया, मुझसे इतना खट्टा खाया नहीं जाता है। खैर जी, फिर ये मेरी आ गई थी चाय। उसके बाद इन्होंने खाए फाल से और मैंने पी अपनी चाय। भाई मेरा तो चाय पिए बगैर गुजारा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं तो कहती हूँ बस मुझे इधर अफ्तारी ख़त्म और फिर चाय दे दो, क्योंकि चाय बनाते ही लाइट चली गई थी। फिर खैर बना ली थी चाय, अंधेरे में बनाते, लेकिन चाय पीते टाइम लाइट आ चुकी थी और फिर हमने अपनी चाय पी थी। 10 मिनट बाद ही आ गई थी। मैंने कहा लाइट वालों को शायद थोड़ी सी अकल आ गई है कि भाई आज मतलब ना लेके जाएं, क्योंकि इस टाइम तक पता नहीं था कि कल ईद होगी या नहीं होगी, तो चांद रात भी हो सकती थी। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि पूरे 30 रोजे हमें मिल गए हैं। जी हाँ। और जी बस ये देखें, फिर रात का टाइम है, मतलब कि 9-10 बजे का टाइम है और यहाँ मैं फिर कबाब बनाने के लिए बैठ गई थी। मैंने ये बैटर फ्रिज में रख दिया था, ठंडा ही था ये। इस तरह फिर मैंने बाद में बना लिए। इनमें मम्मा ने ऑमलेट प्याज कट करके दी थी मुझे, हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक काटी हुई, तो मैंने वो इनमें मिक्स कर ली हैं। और उसके बाद पहले मैंने इनके ये क्या नाम है कि गोल गोल बना के, हाँ, फिर कबाब कोफ्ते टाइप बना लिए थे पहले मैंने। फिर मैंने इन्हें इस तरह से छोटे वाले को तंग कर रही थी, कह रही मैंने कबाब नहीं बनाने हैं, मैं तो कोफ्ते बना के रखूंगी इसके। भाई उसको कबाब बहुत पसंद है, तो इसने कहा नहीं आज कबाब नहीं बनाऊंगी, मैं कोफ्ते बनाऊंगी। सारों को कोफ्तों की शक्ल दे के शेप बना के रख दिए थे इसने। हाँ, फिर मैंने बोला चलो पहले मेरी वीडियो बनाओ फिर मैं करवाऊंगी। फिर वो मेरी वीडियो बनाता, फिर मैंने इस तरह से कबाबों की शेप बना ली। ये भी आसान तरीका है, पहले आप गोल बना के रखते जाएं, उसके बाद इनको शेप दे लें कबाब की। और ये हमारी ईद के लिए कबाब रेडी हो गए। अब ईद पे हमें मुश्किल नहीं होगी, बस ईद में जो भी खाना बनाना होगा हमें उसके साथ हम इन्हें फ्राई करेंगे और एंजॉय बिरयानी करेंगे। के साथ बहुत मजे के लगते हैं ये। और फिर ईद पे बिरयानी ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है जी। और ये मैंने ज़्यादा बनाया भी नहीं, क्योंकि हम इन्हें ज़्यादा देर फ्रीज करेंगे भी नहीं, बस ईद पे ही हम इस्तेमाल कर लेंगे। ईद 2 दिन बाद ईद है, 1 दिन बाद, तो बस इसलिए मैंने इन्हें ज़्यादा बनाया भी नहीं। और जी ये मेरे पापा के और भाइयों के कपड़े भी रेडी होकर आ चुके थे, जो और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इन्हें भी शेयर कर दूं, ये किस तरह के कलर्स के हैं, किस तरह से आए हैं रेडी होके। क्योंकि भाई हमने आपसे पहले ब्लॉग में बताया था ना कि हम अपने इनके कपड़े जब सिलकर आ जाएंगे तो वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। जी, ऊपर वाले दोनों पापा के हैं और नीचे वाले एक दोनों भाइयों का। और बस उनके साथ उनकी पैंट शर्ट भी है। पहले दिन नमाज के लिए तो शलवार कमीज ही सही है जी। और ये हमने सवैयाँ भी मंगवा ली हैं ईद के लिए। इस तरह हम हमेशा से ही इस तरह से खुली सवैयाँ लेते हैं। यार ये अच्छी होती है, अपनी मर्जी से बंदा इनको थोड़ा सा भून के और डार्क कर ले या ना करे, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, जितनी बनानी बंदा बना ले जी। और हमेशा से इस तरह की ही लेते हैं। और ये है बस इसी के साथ मैं अपने आज के इस व्लॉग का कर देती हूँ एंड। अगर आप लोग को हमारा ये आज का व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।